अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। टीपीसीसी सियासी उमूर कमेटी का इजलास गांधी भवन में शुरू हुआ। एआईसीसी इंचार्ज मणिकराव ठाकरे की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, कन्वीनर शब्बीर अली, वी हनुमंतराव और दीगर ने शिरकत की। कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना के अवाम को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में इख्तिदार में लाया और अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया, कारकुनों, कायदीन, एआईसीसी के सरकर्दा कायदीन और जिन्होंने शिरकत की, उनका शुक्रिया अदा किया। संगठनी कॉलोरीज वर्कर्स यूनियन के ज़रिए एहतमाम मुनक्किदा जलसे आम में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी एमएलए कोनानेनी सांबा शिवराव, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी वीएस बोस, संगठनी कॉलोरीज वर्कर्स यूनियन के सदर वासी रेड्डी, सीतारामैया, मरियाल रंगैया और दीगर नरसैया वो मौजूद रहे। जीएचएमसी डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने हॉस्पिटल डेवलपमेंट सोसाइटी एचडीएस के जरिए तो कराम गेट अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर लालपेट सरकारी अस्पताल में मुनक्किदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तिबी अमले ने डिप्टी मेयर से उनके मसाइल पूछे कि अस्पताल में बुनियादी ढांचे जैसे ड्रेसिंग रूम, मीठा पानी, बोर का पानी नहीं है और मरीजों के लिए बाथरूम भी नहीं है। मुख्तलिफ बीमारियों से जवाब देते हुए डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने मुतल्लिका अहदेदारों से फोन पर बात करके मसला हल करने का हुक्म दिया और लोगों को मशवरा दिया कि वो मुनासिब एहतियात बरतें और बच्चों के मामले में खास ख्याल रखें। टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट की सख्त मुखालिफत के दरमियान हुकूमत ने लोकसभा में एपी की तंजीम 9 तरमीमी पोलावरम बिल के जरिए धावा बोल दिया, जिसने खम्मम के 7 मंडलों में फैले 205 गांवों को आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दिया। पोलावरम डैम की तामीर की वजह से ये गांव डूब जाएंगे और एक बैन रियासती तनाजे को रोकने के लिए एबी को मुंतकिल कर दिया गया है, जिससे प्रोजेक्ट में ताखिर हो सकती है। यहाँ तक कि एक पुरजोश एबी हुकूमत ने पोलावरम को मुकम्मल करने का अज़म किया है। 3 सालों में प्रोजेक्ट तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पोलावरम बिल की लोकसभा में मंजूरी को बदकिस्मती और गैर जमहूरी करार दिया था। टीआरएस हुकूमत ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही। तेलंगाना रियासत की नई हुकूमत के ऐलान के बाद एलपीजी गैस स्कीम 500 रुपए। अवाम दस्तावेजात के केवाईसी के लिए करीबी गैस एजेंसियों का दौरा कर रहे, लेकिन उनके बायोमेट्रिक्स आधार डेटा में काम नहीं कर रहे। पब्लिक की लाइन मलकपेट, मुस्टरमबाग मेट्रो स्टेशन आधार केंद्र सेवा पर आधार डेटा में उनके बायोमेट्रिक्स को अपडेट करने के लिए देखी जा रही। ओहदेदारों से भी गुजारिश की गई है कि हर मुकामी इलाके में आर्जी तौर पर बुनियादी मराकज फराहम करें। सुनील डिम्पल 500 ऑटो ड्राइवरों मालिकान जम्मू कश्मीर ब्लैक ऑटो यूनियन के साथ बस स्टैंड जम्मू बीसी रोड पर एक एहतजाजी रैली की क़ियादत कर रहे थे। जम्मू कश्मीर हुकूमत आरटीओ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुतालबा कर रही है कि जम्मू शहर में मस्जिद ऑटो और रिक्शा की फरोख्त को जम्मू शहर के तौर पर रोका जाए। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और ई रिक्शा को कंट्रोल कर चुकी है। उन्हें ई रिक्शा को अलॉट किए गए अपने जोन में काम करना चाहिए। हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई है और हमारे 10,000 के करीब ब्लैक ऑटोज थे, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। और इसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि हम काले ऑटो यूनियन, जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन आज यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास कर रही है हाथ खड़े करके कि जम्मू शहर में और ना तो ई रिक्शा की ज़रूरत है ना काले ऑटोज की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू शहर एक छोटा सा शहर है और जितने ऑटो रिक्शाज, चाहे वो काले हैं चाहे वो ई रिक्शा है, उनकी अब ज़रूरत नहीं है। और अगर आप परमिट बेचेंगे तो सभी भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। ये पैगाम आज हाथ खड़े करके यहाँ से भेज रहे हैं। और एक बात और हम गुजारिश करेंगे आरटीओ साहब से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कि जनाब, और डिविजनल कमिश्नर साहब और डीसीज के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, आपने ई रिक्शा वालों को जोन अलॉट किए थे, लेकिन वो अपने अपने जोन्स में नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल आ रही है। और हम ये चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस
जम्मू पुलिस, हमारे साथ जम्मू पुलिस के अधिकारी भी हैं। हम उनके कहने के ऊपर पूरे शांतिपूर्वक तरीके के साथ यहाँ पे अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचा रहे हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि सरकार और जम्मू पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो अलॉट जोन्स किए हुए हैं ई रिक्शा को, उन्हीं जोनों में ई रिक्शा को चलवाए और नाका लगवा करके इनको बंद करवाए ई रिक्शा को। और अफसोस की बात है, इनके पास ब्लैक ऑटोज वालों के पास, आपके पास हाथ खड़े करके बताइए, परमिट्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन और रेवेन्यू, ये टोकन फीस जमा कराते हैं, बैंकों की फीस जमा कराते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं। और आज इनकी ये हालत बन चुकी है कि ना ये अपनी बैंकों को किश्तें दे पा रहे हैं, ना ही ये अपने बच्चों का रोजी रोटी दे पा रहे हैं, ना ही ये टोकन फीस दे पा रहे हैं, और ना ही ये यहाँ पे आरटीओ की वो इंश्योरेंस की फीस दे पा रहे हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से काम चलेगा। और साथ में हमारा आखिर में ये पैगाम है कि देखिए, ये आपने स्मार्ट बसेस भी शुरू कर दी तो मेटाडोरों का काम भी ठप हो गया, बैटरी वाली बसेस शुरू कर दी तो शहर में बैटरी वाली की वजह से मिनी बसेस और बसेस का भी काम ठप हो गया। इसीलिए आज हम यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं और एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर एलजी साहब को भेज रहे हैं कि और ई रिक्शा और ब्लैक ऑटोज की परमिशन मत दीजिए, और जितने भी ई रिक्शा या ब्लैक ऑटोज डालने हैं तो उनको जोन अलॉट करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आप इनको दें, ताकि आपको यहाँ पे ट्रैफिक का भी समस्या ना हो। अब मैं ये चाहूँगा कि बारी बारी करके आप इनकी प्रतिक्रिया भी ले लें। पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, जिन्होंने रियासती वजीर बराए रेवेन्यू, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन का चार्ज संभाला, पहली बार जिले ओहदेदारों की एक जायजा मीटिंग के लिए खम्मम IDOCI और शाइस्तगी के साथ अपनी मुबारकबादी का इजहार किया। इस मौके पर TNGO यूनियन के जिले सदर और सेक्रेटरी शेख अफजल हसन की कॉल के मुताबिक TNGO यूनियन के ओहदेदारों के साथ कसीर तादाद में मुलाजमीन मौजूद रहे। अफजल हसन ने शाइस्तगी से वजीर रेवेन्यू पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उन्हें शॉल पहनाकर मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद YSR CP जनरल सेक्रेटरी हाजरा बेगम ने वक्फ बोर्ड CEO को एक मकतूब पेश किया, जिसमें वक्फ अराजी की हिफाजत पर जोर दिया और कहा, जैसे कि वेलपुर गांव मंडल बालकुंडा जिले निजामाबाद के हम सभी लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए करम वक्फ अराजी को महफूज करें, जो ईदगाह ग्राउंड यार्ड 4 एकड़ 12 गुंटा की है। बराए करम कुछ रकम फराहम करें ताकि खुली जगह के इर्द गिर्द हिफाजती दीवारें बनाई जाएं, जो पहले से मंजूर शुदा रकम भी है, और जितनी जल्द हो सके मुमकिन करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजरा बेगम निजामाबाद से JAC माइनॉरिटी फोरम से बात कर रही हूँ। वेलपुर विलेज मंडल बालकुंडा डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद की औक़ाफ़ की ज़मीन है। 4 एकड़ 12 गुंटे ज़मीन जो है, जिसका सर्वे नंबर 1299/1, 1299/2, 1299/3, वाइड सीरियल नंबर 25279, 25280, 25281, जो ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए मुख्तस है। 4 एकड़ 12 गुंटा जमीन है। वहाँ पर गांव के कुछ लोग इस पर प्लेग्राउंड बनाना चाह रहे, हमारे कब्रिस्तान और ईदगाह की जमीन पर प्लेग्राउंड बनाना चाह रहे, जिसको रोकने के लिए और इस जमीन की हिफाजत करने के लिए मैं वक्फ बोर्ड से ये गुजारिश करने आई हूँ, और CEO साहब से मुलाकात हुई मेरी कि इसकी हिफाजत की जाए, बाउंड्री वाल बनाकर इसकी हिफाजत की जाए ताकि ये कब्जे से महफूज रहे। CEO साहब ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही हमारी कमेटी वेलपुर आकर वहाँ पर उसका तफ्तीश करके जल्द से जल्द उसे अमल में लाया जाएगा इंशाअल्लाह। जो 10 साल से तनाज़ा जो ये ज़मीन का चल रहा है, कई बार इसके ऊपर रुजू हुए, कलेक्टर साहब भी वहाँ पर गए थे, जो था मसला उसको तयक़ुन दिए कि वो हल करेंगे,
यहाँ पर सीईओ साहब भी कह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द इस मसले को हल कर देंगे। 10 साल से ये मसले को लेकर हम लोग रुजू कर रहे हैं हर जगह, लेकिन वैसे ही था। इंशाअल्लाह इसके बाद ये जल्द से जल्द हल हो जाएगा। और कोई वो औकाफ की जमीन हमारी जो कब्जा करना चाह रहे हैं, जो हड़पना चाह रहे हैं, बिल्कुल आकर हमारे साथ माइनॉरिटी फोरम जेएसी निजामाबाद में हाजरा बेगम यहाँ पर आकर रुजू हो सकते हैं, ताकि हम हमारी जमीन जो गरीबों का हक है, जो नाजायज कब्जे करके हमारा हक हमसे छीना जा रहा है, इसकी हम हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह सब मिलकर ये कोशिश करेंगे। और हम इस सिलसिले में हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से भी रुजू करेंगे इंशाअल्लाह जल्द ही, कि हमारी औकाफ की जमीन को जुडिशियल पावर दे। इस सिलसिले में हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। जैसे कि ये 10 साल से मसला चल रहा है, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इसे हल किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे आपाशी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रुके हुए मेडीगड्डा प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। वज़ीर आला ने अपनी रिहाइशगाह पर महकमे आपाशी के अफसरान के साथ जायजा लिया। ओहदेदारों से रियासत में आपाशी के शोबे की मौजूदा सूरत हाल के बारे में पूछा। वो पिछली हुकूमत के दौरान नए तामील होने वाले मनसूबों की लागत के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम करना चाहते थे और दीगर रियासतों के साथ पानी के तनाज़ात से मुतल्लिक़ कृष्णा ट्रिब्यूनल में सुनने वाले दलाइल और मसाइल से बचने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर मीटिंग में तबादला ख्याल किया। आलमपुर जोगलांबा समेत आबाला भरमेश्वर स्वामी मंदिर के चीफ पुजारियों और उनकी टीम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ उनकी रिहाइशगाह पर पहुंची। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मवारी का यादगारी तोहफा पेश किया गया। बादशाह वज़ीर आला को एक अर्जी पेश की गई, जिसमें उनसे मंदिर की तरक्की के लिए पहल करने को कहा गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोनेट फॉर देश इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑनलाइन क्राउड फंडिंग इक़दाम का इफ्तिताह किया है। मुहिम से हटकर ये पसमानदा बरादरियों के हुकूक की हिमायत करने, तफावत को खत्म करने और दौलतमंदों की हिमायत करने वाली हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त अपोजिशन के तौर पर खड़े होने का अज़्म है। बेमिसाल बेरोजगारी और बढ़ते हुए अखराजात के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें कहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये अपने 138वें साल से पहले से ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि डोनेट फॉर देश के जरिए हम आम लोगों से मदद लेकर मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। कांग्रेस को हमेशा अवाम की मदद हासिल रही है। महात्मा गांधी ने भी अपने हमवतनों की मदद से मुल्क के लिए आजादी हासिल की। ये पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाई जा रही, जिसमें लोग आगे आ रहे हैं, वो मुल्क के लिए चंदा दे रहे हैं। कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री, और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए डोनेशन, ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है। और छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज़ को हमको मानना पड़ता है। जब देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये हमको सबकी, जो पहले से ही हमारी पार्टी गरीबों के और जो बैकवर्ड्स है, शेड्यूल्ड कास्ट है, माइनॉरिटीज़ है, और कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, गरीब है, वो ऐसे ही लोग पहले से हमको मदद करते हुए आए हैं। और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है। तो इसीलिए हम ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सारे देश में ये एक मुहिम बन जाएगी और लोग भी तैयार हैं। और ख़ासकर 1-2 दिन में बहुत से लोग
खुद ब खुद वॉलेंटरली आके वो डोनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं जो ये आप तैयार किए और जो हमारे पार्टी के ट्रेजरर है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, माध्यम के दोस्त हैं, सभी ने, और खासकर ये जो हमको मदद मिल रही है अपने दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, तो ये सभी यही है कि हम एक। महिला कांग्रेस सदर के कारकुनान की क़ियादत में बढ़ती हुई महंगाई और ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जुराइम के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसके अलावा जहां एक तरफ मोदी हुकूमत में ख्वातीन के खिलाफ जुराइम नहीं रुक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन मुजरिमों के खिलाफ एक लफ्ज भी कहने से कतरा रही है। यह मुल्क की निस्फ आबादी की तौहीन है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोगलपुरा में लाइब्रेरी जामिअतुल मोमिनात में कुल हिंद ख्वातीन कॉन्फ्रेंस का पहला मशावरती इजलास ज़ेर सरपरस्ती डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्ताना अली कादरी मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ रुकन वक्फ बोर्ड बोबिया रिज़क़ैद मुनक़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना स्टेट के तमाम अजला के मदुबीन और दोनों शहरों के मदुबीन, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दीगर स्टेट के जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादरी नाजिम आला जामिअतुल मोमिनात ने तमाम स्टेटस और तेलंगाना स्टेट के बस रूट्स की तफसीलात पेश की और तकरीबन 150 तारुफी इज्तिमात की तफसीलात भी दी। वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ रुकन वक्फ बोर्ड ने सदारती खिताब करते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह तमाम आइमा मसाजिदों से मिलकर खुतबात जुमा में ख्वातीन की तालीम पर रोशनी डाली जाएगी और खुतबात दिए जाएंगे। ख्वातीन कॉन्फ्रेंस का तारुफ दिए और आइमा मसाजिद और उलमा इकराम का इजलास भी अनक़रीब मुनक़िद किया जाएगा। या तो दुआ से पहले सलाम के बाद छोटा मोटा ऐलान किया जाता है। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग इसके ऊपर एक से दो खुतबे भी हम दिए जा सकते हैं, क्योंकि ख्वातीन में दीनी मालूमात का इजाफा होना बेहद जरूरी है। ख्वातीन में इस्लाम, अगर एक ख्वातीन अगर सुधरेगी तो घर के 4 खानदान संवरेंगे। मर्द हजरात तो बाहर जाकर मस्जिदों में भी सुन सकते हैं, ख्वातीन का सुनना जरूरी है। तो इसके लिए आप तमाम की जिम्मेदारी है, मौलाना इमरान साहब हो या मौलाना आबिद साहब हो या दीगर जो भी है, मौलाना ने जो बात हमको कही है ये हमारे लिए एक नसीहत है। नसीहत नहीं बल्कि हमने इसको प्रैक्टिकल देखा है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ आज से ही इस काम को आपके नजर में रखिए। जितने अपने मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब, इमाम और खतीब है, आपके साथी हजरात है या आपके असातिज़ा कराम है या आपके जो भी लोग हैं, आप उनको टच कीजिए। इंशाल्लाह इस पर करेंगे और इंशाल्लाह मौलाना ने जो बात कही है कि इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन पे भी बहुत बड़ा इसको खर्चा हुआ था, लेकिन अब टाइम ज्यादा है। हम सब मिलकर इस जानिब तवज्जो भी देंगे और जितना हो सके ट्रांसपोर्टेशन का क्या हो सकता है, ये अब से हम इसको एक शेड्यूल बनाएंगे, इसको तय करना है। बल्कि इंशाल्लाह इस पर हम जरूर मौलाना की जो बात है वो प्रैक्टिकल में भी सो बात है, तो आप सब हजरात भी इस जानिब तवज्जो दें। इंशाल्लाह हम भी हमारे सर्कल में जितने लोग हैं उनको ढलाएंगे, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। और खास बात ये रही कि अब से ही एक बात याद रख लो, अब से ही जितना हम इसको मीडिया या सोशल नेटवर्क तक लाएंगे, बहुत जल्दी हमारी बात को जिला में भी जाएगी, ये बात यहाँ से बाहर भी जाएगी, अब्रॉड तक भी जाएगी और हमारे स्टेट के बाहर भी जाएगी। क्योंकि हमने देखा है पिछले कई इज्तिमा जो कुल हिंद सतह पर ख्वातीन के हुए, चार स्टेट से हमने पब्लिक को आते हुए देखा है, 4 खासकर से बड़ी तादाद में। मगर मौलाना के जामिअतुल मोमिनात के ब्रांचेस हिंदुस्तान की कई रियासतों में है, वहां से जो खिताब करने वाले लोग हैं या जिम्मेदार लोग हैं वही आए थे। लेकिन 4 ऐसे स्टेट हैं जैसे कर्नाटक है, बॉर्डर पे हमारे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तो ऐसी जगह से बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ शामिल हुए थे। क्योंकि बिदर और मनाई खेली और ये हुमनाबाद वगैरह से लोग बड़ी तादाद में आए थे और गुलबर्गा से भी कुछ लोग आए थे। इधर मौलाना का अदोनी वगैरह भी नेटवर्क अच्छा है, वहाँ से भी लोग आए थे। और महाराष्ट्र के अपने आसपास के जो शोलापुर वगैरह इलाके हैं वहाँ से भी बसवा कल्याण ये वो इलाके जो हर इतवार तकरीबन मैं समझता हूँ 190 इज्तिमात होते हैं। बाज़ इज्तिमात जुमा में होते हैं, बाज़ इज्तिमात इतवार को होते हैं। हमारे पास मौलवी से लेकर
तअस्सुस तक जितने लड़कियां पढ़ रही हैं और जितने मुअल्लिमात पढ़ा रहे हैं, लाजमी है उनके लिए हफ्तेवारी इज्तिमा करना और बाज़ाब्ते शीट आती है, कितने लोग शरीक हुए, इज्तिमा कहाँ हुआ है, क्या उन्वान पे तकरीर हुई और साहिब मकान के दस्तखत के साथ पीर के दिन लाके जमा कर दी। तो इस सिलसिले से एक गिरोह अपना बना हुआ है। उन इज्तिमात पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर लड़की व हर मुअल्लिमा एक 100 खवातीन को वहां जमा करना। उसके अलावा जामिया अज़ला और शहर में जो शाखें हैं वहां पर भी मराकिज बनाए जा रहे हैं ताकि वहां से खवातीन को यहाँ लाया जाए। बहरहाल और भी इंतजामात हैं और भी सिलसिला है, दीगर मुशावरत जब होती रहेगी तो उसमें नए नए चीजें सामने आएंगी। और ये मैं समझता हूँ तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा आपको सदर इस्तेमाल चौथी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 5वीं मरतबा, 4 मरतबा गुजर चुकी, 5वीं मरतबा सदर इस्तेमालिया के हैसियत से मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट साहब को मुंतखब किया गया है जामिया की जानिब से। होते वक्त हमारे मुफ्ती अब्दुल वासिफ साहब को और दीगर नायब सदर मौलाना सलाउद्दीन साहब है, मौलाना डॉक्टर एसएम सिराजुद्दीन साहब है और साल से होते हुए आ रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2000 कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, उसका मकसद क्या है? जैसे नहीं है जिसकी वजह से मैं खुलकर नहीं बोल सक रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी फिक्रें हैं मौलाना की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का हर मसले में इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है। इसमें इंसान की खिदमत को काफी अहमियत दी गई है। एक हदीस के मुताबिक भूखे को खाना खिलाना बेहतरीन दीन है। इसको देखते हुए कारवान युद्ध वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से उस्मानिया हॉस्पिटल के पास खाना तकसीम किया गया। आइए देखते हैं हाईटेक न्यूज चैनल की यह खास रिपोर्ट। भाई लोग देने लगा भाई हटाओ जी लोग बीच में भाई जरा दूर दूर भाई मुजीब भाई जरा दूर दूर रखो, दूर दूर हटो जरा भाई चेंज करते हो तुम भी जाओ जो रब भाई इधर जाओ हटाओ हटाओ ले लो भाई पीछे जाओ जी राडो बोलो सामने जाओ आप पीछे भाई
मसूद भाई दियो ले ले दियो जरा ए भाई भाई ले ले दियो जी जमील भाई दियो जो बाहर निकल भाई नासिर भाई बिलियन सद्दाम जो जरा इनको सामने दे अम्मा का बाजू वाला ओ मां दे भाई दो इधर साइड में बैठो अम्मा हेलो अम्मा साइड में ले गया इधर आ जाओ जी पानी दो जान लो अच्छी जान साइड में देखे हटाओ बीच में सामने आ जा रहे इधर हटो भैया चलो आ जाओ निकलो अरे हटाओ जी इधर धीरे धीरे आओ ना पेशेंट है अरे हट इधर साइड में जाओ साइड में तुम आगे पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ चलो जी इधर पानी लो जमील भाई जाओ इधर तुम आओ नीचे आओ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट मौसूल हुई जो कर्नाटक के बेलगावी में एक कबायली खातून के साथ होने वाले घिनौने जुल्म के बारे में पूछताछ के लिए तश्कील दी गई थी। खासतौर पर ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और अमन व अमान को बरकरार रखने में सिद्धरामैया हुकूमत की मुकम्मल गफलत रियासत कर्नाटक की हालत को खराब कर रही। बीजेपी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी वजीर ममलिकत रेवेन्यू हाउसिंग और इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशंस ने कहा है कि इंतखाबी मंशूर में दी गई 6 जमानतों पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वजीर ने नए कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में ओहदेदारों के साथ पालेरू हल्के के तरक्याती कामों का जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी हुकूमत है। अवाम की उमंगों के मुताबिक किसी भी सूरत में उनके एतमाद में खयानत नहीं करनी चाहिए। रियासत भर में हर पहलू से व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। अफसरान अपने मुतल्लिका महकमों के हवाले से दुरुस्त हिसाब किताब करें। जायजा में पंचायत राज, मिशन भगीरथा, आपाशी सड़कें व इमारतें, डबल बेडरूम, मेडिकल रजिस्ट्रेशन और एक्साइज महकमों के कामों का जायजा लिया गया।
इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।